नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अवर चैनल मैथ सिंप्लीफाइड। दोस्तों, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ पढ़ने से डरते हैं। हमारे फैमिली में भी हैं, हम लोग भी हैं। जब हम लोग पढ़ते थे बचपन में तभी मैथ से डर लगता है। बहुत से बच्चों को डर लगता है मैथ से, और बहुत बच्चे हैं जिनको मैथ अच्छी लगती है, वो मैथ में तेज हैं, अच्छा स्कोर भी करते हैं। लेकिन जो बच्चे डरते हैं मैथ से, आज एक स्लाइड मैंने उनके लिए भी बनाई है कि आखिरकार मैथ से डरना क्यों, पहली बात। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि वाई डू वी रीड मैथ्स, क्यों हम मैथ पढ़ते हैं, आखिरकार क्या रीज़न है मैथ पढ़ने से। कोई तो रीज़न होगा जो मैथ को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जितने बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, IIT JEE का हो या फिर नीट का हो या फिर और भी एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव, सब में आपके सामने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं। बहुत बड़ा एक, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। आप चाहोगे मैथ नहीं पढ़ेंगे, मैथ से बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको मैथ अच्छा कुछ एग्ज़ाम क्रैक करना है, कुछ वो करना है, तो आपको मैथ पढ़नी ही पड़ेगी। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि भाई चलो किसी तरह से मैथ को ढकेलते हैं वो, कि चलो भाई इतने नंबर आगे पास हो गए, ठीक है, अदर सब्जेक्ट पर। लेकिन ऐसा नहीं करना है। मैथ पढ़ना, अच्छा मैथ पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, पहले क्वेश्चन। कोई भी चीज़ करनी है तो क्यों करनी है। देखिए मेरे पीछे एक स्लाइड है, देखिए कि वाई डू वी रीड मैथ्स। पैटर्न, क्या मतलब इस पैटर्न का। अगर पूछा जाए कि भाई इस मैथ्स का क्या मतलब है पैटर्न्स का, मैं बताता हूँ आपको। क्या मतलब इस पैटर्न का, कि जो हम लोग बोलते हैं कि ये एवरीथिंग अराउंड अस इन अ सर्टेन पैटर्न। आप कभी भी ऑब्जर्व करना है इस बात को, जो भी हमारे चारों तरफ है वो एक पैटर्न में है। कभी भी आप ऑब्जर्व करना है इस बात को, अगर नहीं किया है तो करिएगा। बहुत से लोगों ने कर चुके होंगे। सपोज कीजिए आप, हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर 6 ट्रायंगल का, उसकी एक्सरसाइज है 6.3, जो भी आगे हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले क्या, ट्रायंगल्स पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़े, फिर उसको क्या, जितने भी चैप्टर हैं, एक्सरसाइज हैं, आप देखोगे स्टेप बाय स्टेप उनके सब में एक ही पैटर्न है, घूम घूम के सवाल आते हैं। तो एवरीथिंग अराउंड अस इन ए सर्टेन पैटर्न एंड पैटर्न डिकोडेड बाय मैथमेटिक्स। सारे जितने भी कॉम्प्लेक्स पैटर्न आप देखते हो, हर चीज़ पैटर्न में है दुनिया में, हर चीज़ ऑब्जर्व करना। कभी भी आप पुल बनता है, क्या होता है, पैटर्न। पहले ऐसा नहीं कि आए ईंट पत्थर जोड़े पुल खड़ा कर दिया, नहीं, एक पैटर्न में पुल बनता है। अगर एलिवेशन कम होगा पुल बेकार हो जाएगा, एक्सीडेंट होंगे उसके ऊपर, क्या, मैथमेटिक्स। रॉकेट में फ्यूल भर के पृथ्वी से मार्स तक जाता है, कहाँ जाएगा, किस पाथ पे जाएगा, कैसे जाएगा, अगेन मैथमेटिक्स। हर चीज़ एक पैटर्न में है, पहली बात। तो उस कॉम्प्लेक्स पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, उस समझ को विकसित करने के लिए, उस क्षमता को विकसित करने के लिए हमें मैथ पढ़नी चाहिए। तभी हम मैथ इसलिए पढ़ते हैं। पहला सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है कि जो भी पैटर्न है कॉम्प्लेक्स दुनिया में, जितनी भी चीज़ें आप देखते हो XYZ, सबका एग्जाम्पल देना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैथ पढ़ने के पीछे ही आप रीजनिंग सॉल्व करते हो, 70-80% क्वेश्चन पैटर्न्स पे होते हैं। आपको पैटर्न समझना होगा, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन पैटर्न होगा। तो किसी भी पैटर्न को समझने के लिए, उसको डिकोड करने के लिए मैथमेटिक्स का यूज़ किया जाता है। इसीलिए मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं कि दुनिया की जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स हैं, उनको समझ सकें। नंबर 2 कि क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या होती है आखिरकार। ये क्वांटिटेटिव अप्रोच या एप्टीट्यूड बोले उसको, क्या बोलते हैं। किसी भी चीज़ का क्वांटिटी का मतलब होता है संख्यात्मक या मात्रात्मक, जो भी आप उसको बोले, उसका विश्लेषण करना, एनालिसिस करना उसका। जब आप उसका विश्लेषण करने की क्षमता को डेवलप करते हैं तो कहाँ से करेंगे। आप नर्सरी से मैथ पढ़ना चालू करते हैं, पहले 1-2 पढ़ते हैं, फिर शेप्स पढ़ते हैं, फिर ये पढ़ते हैं, धीमे धीमे 1st to 8 तक आपके पास बेसिक अर्थमेटिक रहती है, जिसमें आप जोड़ गुणा घटाना, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, हाइट एंड डिस्टेंस, रेशियो, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे 9th-10th में भी मोर और लेस धीमे धीमे इंट्रोडक्शन आता है कॉम्प्लेक्स मैथ का, कि ज्योमेट्री आएगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगी, ट्रिग्नोमेट्री आएगी। लेकिन जैसे आप 10th के बाद 11th में जाते हैं, आपका जो मैथमेटिक का जो सिलेबस है बढ़ जाता है। फिर डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर डायनेमिक्स एंड दुनिया भर की और भी चीज़ें उसमें आने शुरू हो जाती हैं। क्या, जितना जितना आप उसको आगे बढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, उतने उतने आपको कॉम्प्लेक्स, लेकिन क्या, सब कुछ एक पैटर्न पर बेस्ड है। अगर आप उस पैटर्न को समझ पाते हैं तो आप उसको आगे आसानी से कर पाएंगे। अगर नहीं समझ पाते हैं तो नहीं कर पाएंगे। उसको समझने के लिए ही हम मैथ पढ़ते हैं। छोटे छोटे स्टेप में पढ़ाया जाता है आपको। पहले भाई आपके लिए तो, अगर आप
क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो आपको क्लास 7th में क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपके जीवन में 10th में पहली बार क्यों आई? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसी तरह से सिलेबस डिजाइन की स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें और धीमे धीमे आप चीज़ों को समझना चालू करें। क्वांटिटेटिव अप्रोच जिसको बोलते हैं QA, आज की उसमें बोला जाता है एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में QA, ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इससे क्या होता है कि आपकी जो इन सब चीज़ों की जो मैथमेटिक्स रिलेटेड हैं, जो गणनात्मक है, जिनकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इनको समझने की जो क्षमता होती है उनको कैसे डेवलप करोगे आप? इंग्लिश में तो नहीं हो सकती, सोशल साइंस में नहीं हो सकती है, आर्ट में नहीं हो सकती है। सब्जेक्ट हैं, सभी पढ़ने चाहिए, सभी में बराबर नंबर आएंगे, जब भी पास होंगे। लेकिन वाई डू वी रीड मैथ? ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैथ क्यों पढ़ते हैं? पहला, किसी भी पैटर्न को डिकोड करने के लिए, समझने के लिए। दूसरा, अपनी क्वांटिटेटिव अप्रोच, एप्टीट्यूड, जो भी आपकी ये अप्रोच है, ये कैसे डेवलप होगी आपकी? जब ये डेवलप होगी, जब भी आप आगे लाइफ में और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको इन्हीं से आती है। एनालिटिकल का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ का विश्लेषण करके उसको सॉल्व करते हैं। सपोज कीजिए आपके सामने, अगर मैं अभी आगे चलूँगा, जब चैप्टर पे बढ़ूँगा, आपको किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है कि भाई ये दो ट्रायंगल हैं, सिमिलर हैं, तो किस पैटर्न से होंगे, क्या क्राइटेरिया होगा उनका? तो 4-5 पैटर्न हैं जो हम लोगों ने पढ़े हैं, फिर पढ़ेंगे दोबारा उनको, तो उनसे प्रूव होगा। तो क्या हुआ, पहले हमने उनके कॉन्सेप्ट को समझा, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो स्किल है, इसको डेवलप करने के लिए ही हम मैथ पढ़ते हैं। बार बार क्वेश्चन यही है कि व्हाई डू वी रीड मैथ? मैथ पढ़ने का जो सबसे, क्योंकि बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि यार, बहुत से, हम लोग भी सोचते थे जब कि यार ये मैथ का, अगर मैं कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल कैलकुलस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, इसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ है? क्वेश्चन मन में आता है, हर बच्चे के मन में आता है जो पढ़ता है, यार इसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ है? कल को कोई नौकरी करेंगे तो उसमें डिफरेंशियल कैलकुलस का क्या यूज़ है, इंटीग्रल कैलकुलस का क्या यूज़ है, हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का क्या यूज़ है? लेकिन है, हमको लगता नहीं है, लेकिन उनका बहुत बड़ा यूज़ है। अगर आप दुनिया को ठीक से समझने की कोशिश करेंगे, जितने भी कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर हैं हमारे, या कॉम्प्लेक्स साइंस है, या हमारे जितने भी, मतलब अब सपोज कीजिए आप क्रिकेट खेलते हैं, जब आप बॉल फेंकते हैं तो क्या होता है? एक पैराबोलिक पाथ आता है ना? तो पैराबोलिक पाथ कहाँ से आया? ये मैथ से। एवरीथिंग अराउंड अस इज इन पैटर्न, और पैटर्न डिकोडेड बाय मैथमेटिक्स। ये क्वेश्चन, ये बात हमेशा आप याद रखिए कि मैथ पढ़ने का रीज़न क्या है, ये मैंने आपको बताया। बहुत कम रीज़न है, बहुत लोगों ने ये बात बताई है। दूसरा, वही बात आ गई नीचे से कि जितने भी कॉम्प्लेक्स पैटर्न हैं उनको समझने के लिए। इसलिए जो बच्चे मैथ से डरते हैं, उनको डरना नहीं है, पढ़ना है। पढ़ने के लिए सबसे आसान तरीका, स्टेप बाय स्टेप चलिए, छोटे छोटे कोई भी चैप्टर लगाइए, उसमें एग्जाम्पल दिए होते हैं, उनको जरूर सॉल्व करिए, उसके आपको बहुत हेल्प मिलेगी। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व एग्जाम्पल है। बहुत सारी बुक्स आती हैं, NCERT के अलावा और भी बुक्स आती है, आप उनको रिफ़र करिए, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए होते हैं, तरह तरह के एग्जाम्पल सॉल्व किए होते हैं, उससे आप समझेंगे। दुनिया भर के चैनल यूट्यूब पे लोग पढ़ा रहे हैं आज के, उससे आप हेल्प लीजिए। आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। इसलिए डरना नहीं है, मैथ को क्रैक करना है। ओके, तो चलिए चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। हम डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर ट्रायंगल्स, ठीक है, और उसकी एक्सरसाइज, आज उसका जो वो है एक्सरसाइज 6.3। इस 6.3 एक्सरसाइज में कुल 16 क्वेश्चंस हैं। इसके वीडियो हम लोग 2 पार्ट में बनाएंगे, एक पहले क्वेश्चन 1 to 8 एंड अनदर 9 to 16। तो चलिए अपना ये एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ये पहला क्वेश्चन है हमारा। पहले क्वेश्चन में 5-6 पार्ट दिए हुए हैं और उसमें हर में आपको एक फिगर दिया हुआ है और फिगर के हिसाब से आपको बताना है। देखिए क्या, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज बाय यू फॉर द आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन अ सिंबॉलिक फॉर्म। आपको करना क्या है, आपको फिगर दिए हुए हैं, इस पर उन फिगरों के माध्यम से आपको बताना है कि ये ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हैं तो किस क्राइटेरिया से सिमिलर है, पहली बात, और उनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। अगर आपको याद हो कि हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, कि इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बताया था कि क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। 4 क्राइटेरिया होते हैं जिससे हम किसी भी 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं। मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो। पहला हमारा होता है AA यानी एंगल एंगल,
दूसरा ट्रिपल ए, एंगल एंगल एंगल, फिर साइड 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 एंड साइड एंगल साइड। ये 4 क्राइटेरिया होते हैं जिनसे हम प्रूफ करते हैं कि कोई भी ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको 2 फिगर दिए हुए हैं और आपके सामने दिया हुआ है कि ये एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल PQR है। अब इसका देखिए सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। आपके सामने क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अब देखिए इसका ध्यान रखेंगे आप, इस क्राइटेरिया का जो है इनका हम लोग ध्यान रखेंगे। इन्हीं क्राइटेरिया के तहत हमको किसी भी एंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। होंगे, अगर नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, हमको आंसर उसी प्रकार से देना। देखिए इसमें क्या है, ट्रायंगल ए कितने का है, अगर आप एंगल ए देखें इसका तो कितना का है, ये 60 डिग्री का है। इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, P, ये बराबर है कितना है, ये भी जो है 60 डिग्री का है। दूसरा देखिए एंगल B, एंगल B आपका क्या है 80 डिग्री। इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है आपका Q, ये भी क्या है 80 डिग्री। और तीसरा एंगल आपका है एंगल C, ये कितने का है 40 डिग्री का। और इसी के करस्पॉन्डिंग एंगल जो है एंगल R, ये भी आपका 40 डिग्री का। मतलब क्या हुआ, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल हमारे समान हैं, 60 60, 80 80, 40 40। यानी कि इस क्राइटेरिया से यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसके जितने भी ट्रायंगल है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ट्रायंगल A, आप इस तरह से कि ट्रायंगल A इज इक्वल टू ट्रायंगल P एंड ट्रायंगल B इज इक्वल टू ट्रायंगल Q एंड ट्रायंगल C एंगल R, ये आर इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये कि ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल दिया है आपका ABC और ये हमारा सिमिलर होगा PQR के किस क्राइटेरिया से होगा, ये क्राइटेरिया भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो बाई A। इस क्वेश्चन का यही आंसर है कि राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया। पूछ रहा है ना किस क्राइटेरियन में, तो ये इस क्राइटेरिया में। और इसको भी हमने यहाँ पर सिंबल भी लगा दिया, ये सिंबल होता है सिमिलर करने का। तो यही हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। चलिए दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट है, यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ आपकी याददाश्त के लिए। ये देखिए ए ट्रिपल ए यानी एंगल एंगल एंगल, साइड 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 एंड SAS, यानी 4 क्राइटेरिया होते हैं, एंगल 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 एंगल, साइड 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 एंड साइड एंगल साइड। अब जो दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पर पार्ट दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें सभी एंगल तो आपको कोई दिया नहीं हुआ है, सभी साइड के मेजरमेंट आपको दिए हुए हैं। तो जो इसका सोल्यूशन है, देखिए सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। इसका क्वेश्चन वही है, हमें इसके सिमिलरिटी क्राइटेरिया बताना है और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। समझने वाली बात अब धीमे धीमे यहाँ से शुरू होगी। अब देखिए ये क्या है AB। अब हम क्या देखेंगे, अगर कोई 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी सिमिलर होंगी। कैसे, इनके रेशियो को निकाल के हम चेक करेंगे। अगर रेशियो इक्वल होंगे तो सिमिलर होंगे, रेशियो इक्वल नहीं होंगे तो सिमिलर नहीं होंगी। बस अब देखिए यहाँ पर AB कितना दिया हुआ 2 और यहाँ पर QR कितना दिया हुआ 4। तो ये हमने लिखा AB कितना है 2/4। ठीक है, उसके बाद AC कितना दिया हुआ 3, PQ कितना दिया हुआ 6। तो AC एंड PQ ये कितना है, AC 3 है, ठीक है, और PQ कितना है 6 है, ठीक है। ये PQ है, सॉरी AC PQ, ठीक। इसके बाद बची कौन सी हमारी BC एंड PR, BC अपॉन PR, ये वाली साइड PR। BC कितनी है 2.5 और ये कितनी है 5। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दिस 2.5 2 जा 5। ये यानी अगर आप देखें यहाँ पर तो आपने क्या पाया कि AB अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PQ एंड BC अपॉन PR
इज इक्वल टू 1/2। इनके रेशियो बराबर है, इनके सारे के सारे रेशियो हमारे बराबर हैं, लेकिन रेशियो बराबर हैं इसका मतलब ये हमारे ट्रायंगल सिमिलर होंगे। यानी कि ट्रायंगल अब हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर किसके होगा, PQR नहीं। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। करस्पॉन्डिंग साइड क्या बोलती है, ये जो बोलती है कि साइड वाली जो बात है करस्पॉन्डिंग, यानी कि कोई भी साइड किसी से आपने मैच करा दी। हालांकि हमने क्या किया, AB से हमने QR मैच कराई, तबकि अगर देखा जाए तो ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, फिगर में अलग अलग दिख रहा है। तो यहाँ पर जब आप ट्रायंगल लिखोगे कि ट्रायंगल ABC, आपने लिख दिया कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है PQR के, आपका आंसर गलत, आपके नंबर कितने आ गए, 0। यहाँ पर आपको देखना है AB आपने किससे कंपेयर करी है, QR से। तो अब आप देखिए ये QR है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये QR आएगा और फिर बचा क्या P। तो ये ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल QRP किससे है, ये साइड साइड साइड, यही इसका आंसर है। इसमें नोट करने वाली बात यही है, जिन करस्पॉन्डिंग साइड का आप रेशियो निकालना है उसको लिखते समय आप ध्यान दीजिए, कहीं आपने गलती से यहाँ पर PQR लिख दिया, सपोज कीजिए कि आपने सोचा कि चलो PQR है लिख देते हैं, तो आपको 0 मिल जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, थर्ड पार्ट। इसमें भी देखिए, इसमें भी वही चीज़ है, सामने आपको कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ है, साइड दी हुई, ठीक है। हम वही साइड देखते हैं जो रेशियो में इक्वल है, ताकि हमारा पहले क्या है यहाँ पर, अगर सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है इन ट्रायंगल LMP एंड ट्रायंगल DEF, यहाँ लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ पर आप लिखते हो ये सिमिलर है, वहाँ पर आपको ये देखना है। अब देखिए आप, अगर देखिए MP किसके बराबर है, MP 2 है, ये कितनी है, तो क्या लिखेंगे हम, MP या PM भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। DE, MP कितनी है आपकी 2, DE कितनी है 4, ठीक है। दूसरी ये 3 है, ये 6, तो ये PL/DF, ये कितनी है 3 और 6। उसके बाद ये बचती है आपकी LM/, दूसरी कौन सी बच रही है आपकी, ये EF। 3 साइडें थी, तीनों हमने निकाल ली। ये कितनी है 2.7 × 5। इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये 1/2 आएगा, सेम ये भी 1/2 आएगा, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसमें इस टेबल में ऐसा कोई नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस ट्रायंगल की सभी साइडों का रेशियो इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ये सिमिलर नहीं है। तो यहाँ पर आप बाकायदा एक आंसर लिखेंगे कि ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग sides not proportional, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल नहीं है। यहां पर आपको एक स्टेटमेंट देनी पड़ती पूरा। तो ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर नहीं है, आपने यहां पर लिख दिया क्योंकि इनकी साइड का सभी साइडों का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल में नहीं, यानी कि ये नहीं है। अब चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। सेम है अगला पार्ट भी। देखिए अगले पार्ट में इन्होंने क्या दिया हुआ है, आपको एंगल भी दे रखा है और साइड भी दे रखा है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि जो एंगल M है, एंगल M कितना है आपका, और एंगल Q ये बराबर है, ये दोनों ही कितने की हैं 70 डिग्री के। उसके बाद अब हम चलते हैं इनकी साइड पे। इसकी साइड क्या है, ये MN डिवाइडेड बाई PQ, ये कितनी है, ये है 2.5 और ये है 5। उसके बाद ML, उसके बाद ये QR, ये कितनी है 5 और ये है 10। अगर इनका रेशियो निकालेंगे तो ये कितना होगा 1/2 और ये भी होगा 1/2। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारी जो दो साइड्स हैं
ये इनके रेशियो इक्वल है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये जो ट्रायंगल है हमारा, अब कौन सा ट्रायंगल जो लिखेंगे आप यहाँ पर, देखिए यहाँ पर यही चीज़ आपको ध्यान देनी कि जो आप ट्रायंगल लिखने वाले उसका बहुत ही आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर ये हमने यहाँ पर सॉल्व किया, ये ट्रायंगल बराबर है, तो ये किस, पहली बात तो ट्रायंगल क्या है, MNL। देखिए करस्पॉन्डिंग जो, अगर आप कभी भी ये देखिए एक साइड एंगल साइड वाला रेशियो होता है ना, इसमें क्या होता है, जो एंगल होगा, यहाँ पर एंगल क्या है, M है, M एंगल है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, MN और ML है। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, ये चीज़ ध्यान देंगे। साइड एंगल साइड का मतलब होता है कि जो एंगल इक्वल होगा उसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर MNL, दूसरे में क्या है, एंगल Q है, एंगल Q है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ये और ये, अपोजिट साइड नहीं देखनी हमको, ये और ये, यानी कि ये आपने देखा PQ एंड और ये QR, इन साइड का जो रेशियो है, अब आप देखिए MN ML PQ QR, इन रेशियो साइड, यानी कि ये जो ट्रायंगल है हमारा, ये जो हमारे दोनों ट्रायंगल है, इनको हम यहाँ से ट्रायंगल MNL, ये सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के, PQR, और किससे होगा ये, साइड एंगल साइड, दो साइडें का रेशियो प्रोपोर्शनल है और एक एंगल इनके इक्वल, इसलिए यहाँ से ये हमारी, इस तरह से ये हमारी सिमिलर होंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब ये है हमारा इसका 5th पार्ट है, इसमें भी वही चीज़ है, आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है A और यहाँ ट्रायंगल दिया हुआ है F और दो साइडें दे रखी हैं। अगर आप देखिए यहाँ पर सिंपल देखिए, ये एंगल है, साइड एंगल साइड की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर वही क्राइटेरिया काम करेगा। आपको एक एंगल दे रखा है, दो साइडें दे रखी हैं, तो यही क्राइटेरिया काम करेगा। ये एंगल है 80, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, DF और EF, और ये 80 है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ये है आपका AB, ये B है सॉरी, और ये है AC। इन करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होंगी, तो ये हमारा जो ट्रायंगल होगा, ये हमारा ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो इसमें ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके दोनों सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ बस सिंपल है, इसमें लिख देना है, कुछ नहीं। मैंने आपको यहाँ पर ये, क्या ये सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, चलो मैं इसको भी सॉल्व करके आपको बता देता हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए सॉल्यूशन, एंगल F एंड एंगल A यहाँ पर हमारा बराबर है, ये कितने दोनों हैं, 80 डिग्री की। अब हम इनके साइड का रेशियो चेक करेंगे, क्या ये साइड में रेशियो में बराबर है। तो इस साइड का एंगल ये है, तो इसकी रेशियो क्या होंगी, ये साइड होंगे, क्या होंगे इनके, एक ये वाली होगी और एक ये और एक ये वाली होगी, ये और ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को, जो एंगल होगा उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का ही रेशियो निकालेंगे, ये नहीं कि तीसरी साइड का निकाल देंगे, गलत। तो ये क्या होगा हमारा AB अपॉन आपका DF, ठीक है। ये कितना है, AB कितनी है 2.5 है और DF कितनी है 5 है। दूसरा क्या होगा EF या AC, ये देखिए सॉरी AC अपॉन EF। तो यहाँ पर आपको AC दी है, नहीं दी है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, और EF दिया हुआ है 6। यानी कि अगर इन जो ये हमारी साइड हैं, इनका रेशियो हमारा बराबर नहीं है, यानी कि ये जो ट्रायंगल है ये सिमिलर आपस में नहीं होंगे, क्योंकि ये इसको अगर हम काटते हैं तो ये 1/2 आ जाएगा, लेकिन AC की तो वैल्यू हमको दी नहीं रखी है, तो पता नहीं चलेगा। तो ये जो हमारे ट्रायंगल है आपस में ये सिमिलर नहीं होंगे। तो यहाँ पर वही स्टेटमेंट हम लिखेंगे जो पिछले हमने लिखा है कि ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज ऑफ कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है। ये चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान देनी है। अब चलते हैं अपने, ये क्वेश्चन 1 का लास्ट ऑप्शन है, लास्ट यानी कि 6th पार्ट है, इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको दो एंगल दे रखे हुए हैं, तो अगर आपको किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल दे रखे हुए हैं तो आप तीसरा ट्रायंगल का आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन तो पहले हम निकालते हैं इन ट्रायंगल
हमारा जो है DEF। इसमें क्या हो, किसी भी तीनों ट्रायंगल का सम 180 होता है। ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है और इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP बोलते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180, ये बाई ASP, ये भी आप लिख सकते हो। इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल D आपको दे रखा है 70 डिग्री, ये आपको दे रखा है 80 डिग्री, ये आपको नहीं पता, कोई बात नहीं। इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 150 प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180। अब ये एंगल F यहाँ से निकल आएगा हमारा 180 माइनस 150, यानी ये कितना निकला, 30 डिग्री। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, ये एंगल जो है हमारा, ये हमारा 30 डिग्री। इसी तरह सिमिलरली हम इंटेंगल इसमें भी निकाल लेंगे PQR में, यहाँ पर भी वही होगा, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 किससे, ASP। देखिए जहाँ पर भी आप कोई चीज़ लिखते हैं जो प्रिंसिपली है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो क्यों होता है, कोई इसकी प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी को वहाँ लिखना है, ताकि जो टीचर है, हमने ASP लिखा है, आप वहाँ पर पूरा भी लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी। क्योंकि आप ये एज्यूम मत करना कि एग्जामिनर को ये पता है, नहीं, एग्जामिनर को पता नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि ये क्यों होता है। सेम एक्सरसाइज हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमको एंगल P नहीं पता है, ये ऐसे ही रहेगा, ये होगा 80 प्लस 30 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर हमने देखा ये क्या हो गया हमारा, 80 30 कितना हो जाएगा हमारा 110। तो एंगल P कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर ये 70 डिग्री आ जाएगा। ये कितना आ गया, 70 डिग्री, देखिए आ गया। इसको अगर हम वहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस कर देंगे वहाँ से, 180 में 110, तो ये 70 आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर एंगल D, एंगल D कितने का है, 70 डिग्री, एंगल P 70 डिग्री, एंगल E 80 डिग्री, एंगल Q 80 डिग्री, एंगल F 30 डिग्री और एंगल R भी 30 डिग्री। यानी कि ये जो है तीनों इसके जो एंगल है वो समान है। इसका मतलब ये है कि जो ट्रायंगल DEF है ये हमारा सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के, किससे होगा, AAA, एंगल एंगल एंगल, इस क्राइटेरिया से होगा। साधारण सा क्वेश्चन था, केवल हमने अपना वो यूज़ किया कि एक जो ट्रायंगल एंगल नहीं दिया था उस एंगल को हमने निकाला, उसके बाद हमने इनको चेक किया कि तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं कि नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जो भी आप क्राइटेरिया देखते हैं एंगल एंगल में करस्पॉन्डिंग देखा जाएगा, ये बात हमेशा आप ध्यान रखिए। ये 70 होता है, ये 80, तीनों का सम तो 180 होगा, लेकिन ये 70 होता है, ये 30 होता है, तो फिर ये सिमिलर नहीं होते, ध्यान रखना इस बात का। करस्पॉन्डिंग एंगल देखे जाते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2, पहले इसका एक फिगर बनेगा तब आपको इजीली समझ में आएगा। ये देखिए, ये हमारा 2 पैरेलल लाइन है, यहाँ पर ये हमने 2 पैरेलल लाइन बनानी है। उसके बाद हमने इनको यहाँ से ये है और यहाँ से ये है, ठीक है। अब हमें जो करना है यहाँ पर, इनको इनके वर्टिसेस का नाम देते हैं। ये फिगर आपको बुक्स में दे रखा है, इसलिए इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा आपको। मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया है, आपको यहाँ पर ये है 70 डिग्री और ये है 125 डिग्री, ये आपको दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, देखिए, इन फिगर ट्रायंगल ODC सिमिलर टू OBA एंड एंगल BOC, ये वाला एंगल BOC 125 एंड एंगल CDO, CD ये हमारा O है, CDO ये पॉइंट O है, ये हमारा 70 डिग्री। हमें प्रूफ देखना है कि DOC DCO और ये हमें एंगल, सारे के सारे एंगल यहाँ पर निकालने हैं आपको। तो देखिए, इसमें 2 चीज़ें आपको देखनी है।
उसने बोला है कि इन ट्रायंगल ओडीसी और ये ओबी हमारा सिमिलर है, ठीक है, ये गिवन है आपको। बाकी दो एंगल दिए हैं आपको यहाँ पर, वो निकालना है। क्या निकालना है? DOC, यानी कि DOC और ये एंगल निकालना है आपको। क्या निकालना है? पहले अगर आप सोल्यूशन देखते हैं तो यहाँ पर एंगल DOC हमें यहाँ से निकालना है। तो DOC निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सोचिए सोचिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए हमें क्या निकालना है? DOC, ये एंगल हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सोचिए, फिर से सोचिए एक बार हम। नहीं सोच पा रहे हैं आप लोग? चलिए मैं बताता हूँ आपको। किसी भी, देखिए एंगल DOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। ये क्या होगा? इसमें देखिए DOC ये वाला और BOC ये वाला, ये हमारे क्या होंगे? ये जो एंगल है, देखिए ये एंगल क्या है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर कोई दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं यहाँ पर, जैसे ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं वो, तो अगर ये एंगल 125 का है तो ये भी एंगल 125 का होगा, क्योंकि ये हमारे, इनको वर्टिकली अपोजिट भी कह सकते हैं, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये इंटरनल जो हमारे ये हैं, ये हमारे एंगल 180 सम के बराबर होंगे। यहाँ पर आपको ये दे रखा है, तो ये एंगल DOC प्लस ये 125 दे रखा है आपको, ये 180 है। तो यहाँ पर एंगल DOC 180 माइनस 125, ये कितना आ गया आपका? 55 डिग्री। ये हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब आपको निकालना है ट्रायंगल DCO। क्या निकालना है? DCO, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है, ये आपको यहाँ पर निकालना है। ट्रायंगल DCO ये निकालना है। कैसे निकालेंगे आप बताइए, सोचिए। देखिए यही क्या निकालना है हमको? यहाँ पर ट्रायंगल DOC, ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सोचिए, ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं, आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। भाई अभी भी आपने क्या निकाला है? अभी भी आपने क्या निकालना है? DOC निकाला है ना आपने। ये कितना निकाल लिया आपने? 70 डिग्री, यही तो निकाला है आपने। DOC ये निकाला है 70, यही तो आपने क्या निकालना है? ये 70 ये निकाल लिया है आपने। अब आपको क्या निकालना है? ये वाला DCO, सॉरी DCO ये एंगल निकालना है। तो अब क्या करोगे आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं इसको? देखिए इसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये एंगल जो अभी हमने निकाला, ये कितने का निकाला हमने? 55 डिग्री निकाला, 55 डिग्री इसमें। अब ये तीनों इंटरनल जी देखिए ना, ये अगर हम इसकी बात करें, ट्रायंगल DOC की बात करें, तो ये और इन तीनों का सम क्या होगा? कि ट्रायंगल जो D होगा, सॉरी इन ट्रायंगल DOC, एंगल ये D प्लस एंगल C प्लस ये एंगल O, ये इनका सम 180 होगा। ये तो आपको पता ही है। तो इसमें क्या है? एक आपका 70 डिग्री है, एक आपने अभी भी निकाला है 55 डिग्री, तो वो भी रख देंगे यहाँ पर। तो जो बचा हुआ एंगल है आपका, ये निकालना है। ये जो एंगल C है, ये आपको निकालना है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो जो एंगल C हमारा है, ये कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 125। तो 180 माइनस 125, ये भी आपका कितना होगा? 55 डिग्री। सेम आपको उसी तरह एंगल OAB भी निकालना है। आपको केवल कॉमन सेंस लगाना है, जैसे कि हमने पहले में लगाया कि ये जो दो एंगलों का सम होता है, क्या होता है कि किसी भी सीधी रेखा पर अगर हम ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो इनका सम 180 होता है। वो हमने लगाया, यहाँ से ये मिल गया। फिर ये हमें ये एंगल जैसे ही 55 डिग्री का ये मिल गया, ये हमारा ट्रायंगल है, तीनों ट्रायंगल के किसी भी तीनों का सम 180 होता है, उसको यूज़ करके हमने निकाल लिया। एंड द सेम वे आपको अब ये एंगल OAB आपको खुद निकालना है। ये दिस इज़ फॉर योर होमवर्क। चलते हैं अपने क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में भी फिगर है, फिगर हम बना लेते हैं पहले, उसके बाद इसको हम आसानी से कर पाएंगे। ये देखिए,
अब देखिए डायगोनल AC एंड BD, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD आपका एक ट्रेपेजियम है विथ AB पैरेलल टू DC। AB क्या है आपकी DC के पैरेलल है, यानी जो ये लाइन है AB और DC ये आपके पैरेलल है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O, ये दोनों जो AB ये पैरेलल है ये इंटरसेक्ट करती हैं ये जो पॉइंट O पे यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर द टू, ये O पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है, यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स सो दैट कि OA OB और OC OD बराबर होंगी। अब सोल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। इसका सोल्यूशन कैसे होगा, देखिए इसमें वो क्या बोल रहा है, आपको सबसे पहले चेक करना है कि क्या आपको दिया है और क्या आपको डायगोनल ACBD ट्रेपेजियम में है, ये आपको पता ही चल गया, इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट वही पता, यूजिंग सिमिलर क्राइटेरिया फॉर द टू ट्रायंगल्स सो दैट OA क्या है आपका OA, ठीक है, एंड OB ये, एंड OC क्या है आपका ये, एंड OD क्या है ये। यानी कि अब आपको कौन से ट्रायंगल लेने हैं, पहले आपको ये देखना है कि ट्रायंगल जो आपको लेने हैं वो पहला ट्रायंगल क्या लेना है, ट्रायंगल AOB, एंड दूसरा ट्रायंगल क्या लेना है आपको। देखिए यहाँ पर यही चीज़ें आपको समझनी है कि कौन सा, ये आपके लिए सबसे जो आपको प्रूफ करना है उसके लिए आपको कौन सा ट्रायंगल चूज करना है। इसमें तो बहुत ट्रायंगल बनना है, AOD भी बनना है, BOC भी बनना है, DOC भी बनना है और 4 ट्रायंगल बनना है इसमें। तो नहीं, आपको देखना है, आपको क्या करना है, OAB और OC और OD, यानी कि जो दूसरा ट्रायंगल आपको लेना वो क्या लेना है, ट्रायंगल COD, ये ट्रायंगल लेना है। क्यों, आपकी अगर ट्रायंगल देखेंगे तो OA और OB, ठीक है, और इसमें देखेंगे तो आपको OC और OD ये मिलेगा आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। हमने ट्रायंगल चूज कर लिया यहाँ पर कि ये हमारे ये होंगे। अब आप देखिए इसमें कि ट्रायंगल AOB, सॉरी एंगल AOB इज इक्वल टू, यहाँ पर कि ट्रायंगल AOB और ये जो ट्रायंगल होगा हमारा COD, ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे हमारे, ये ट्रायंगल तो हमारे बराबर भी होंगे। और बस यही देखना है आपको कि कौन से एंगल आपके बराबर हैं और कौन से एंगल किसी प्रॉपर्टी से बराबर हो सकते हैं, क्योंकि आपको सिमिलरिटी क्राइटेरिया निकालना है, ना आपको मेजरमेंट दी हुई है ना आपको एंगल दिए हुए हैं। तो फिर आप सिमिलरिटी क्राइटेरिया कैसे निकालेंगे। हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया जब ही निकाल सकते हैं कि जब हमें दो एंगल या तो बराबर कर दें या साइड तो हम कर नहीं सकते इसमें, क्योंकि कोई मेजरमेंट आपको दी नहीं हुई है। इसका मतलब हम एंगल ही बराबर कर सकते हैं। तो ये जो हमारा ये होगा AOB, यानी कि ये वाला जो होगा ये और ये हमारे क्या होंगे, ये वर्टिकली अपोजिट होंगे हमारे, ध्यान रखने वाली बात है। COD ये हमारे क्या होंगे, ये दोनों एंगल हमारे बराबर होंगे। किस तरह से, ये वर्टिकली, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, जहाँ पर ये दोनों एक पॉइंट इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ पर ये वर्टिकली अपोजिट हमारे ट्रायंगल होंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये हमने 9th में भी पढ़ा है, ये कोई नई बात नहीं है, ये वर्टिकली अपोजिट हमारे। तो हमने क्या किया, AOB एंड COD ये हमने बराबर कर दिए, ठीक है। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब हमें दूसरी इक्वेशन बनानी है। कम से कम दो एंगल हम बराबर प्रूफ करेंगे, तभी हम जाके उसको सिमिलर प्रूफ कर पाएंगे, तभी हम इसको जाके ये शो कर पाएंगे। तो पहला तो हमने ये कर दिया। अब दूसरा देखिए, अब पूरे इसमें देखिए आप ट्रेपेजियम में अगर आप पूरे में देखेंगे तो OBA क्या होगा, ट्रायंगल OBA इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। अब आप देखिए, सोचिए यहां पर ये जो ट्रायंगल है हमारा, ये और ये जो दोनों होंगे ये भी हमारे बराबर होंगे, क्योंकि अभी बताता हूं, ये ट्रायंगल OBA यानी कि ये वाला, एंड ट्रायंगल हमारा दूसरा जो होगा वो होगा हमारा ODC। ये क्यों बराबर होंगे बताइए भाई, बोलिए, सोचिए भाई, क्यों बराबर होंगे। ये हमारे बराबर होंगे किस लिए, क्योंकि ये हमारे अल्टरनेट एंगल है। ये देखिए यहाँ पर भाई ये लाइनें हमारी पैरेलल हैं, इस पे जो भी एंगल बने ये अल्टरनेट एंगल है, ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल है इसलिए इक्वल होंगे। अब देखिए आपके दो, आपने इन ट्रायंगल में दोनों AOB और COD में दो एंगल बराबर आपने प्रूफ कर दिया। इसका मतलब क्या होगा,
कि ये जो ट्रायंगल है हमारे, कि ट्रायंगल ए ओ बी एंड ये हमारे क्या होंगे, सी ओ डी, ये हमारे सिमिलर होंगे बिकॉज ऑफ ए। हमने क्या किया, ये क्राइटेरिया यूज किया एंगल और एंगल का। अगर ये दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी हमारी इक्वल होंगी, बस सिंपल है। इसीलिए देखिए सबसे पहले मैंने बता दिया कि ट्रायंगल चूज करते समय हमको थोड़ा समझदारी लगानी पड़ेगी कि हमें कौन सी लाइनों को सिमिलर प्रूफ, मतलब इनके रेशियो को इक्वल शो करना है इनको। तो अब आप देखिए ये आपका ट्रायंगल जो ए ओ बी, इसमें क्या है, ये आपका ओ ए और ये ओ बी, करस्पॉन्डिंग साइड ही हमेशा होंगी। तो ये क्या होगा, ओ ए अपन ओ बी, और दूसरा क्या है हमारा ओ सी अपन ओ डी, क्योंकि यही एंगल हमने बराबर प्रूफ किए हैं इनके दोनों के। तो इन्हीं के जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो हम बराबर ये, और यही हमको शो करना था। तो हमने क्वेश्चन को आसान बनाया किस तरह से, पहली चीज हमने क्या करना था, हमको यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन जो भी था उसके तहत हमको करना था। तो हमने पहले क्या यूज़ किया, दो एंगल हमने इसके बराबर किए, पहला वर्टिकली अपोजिट था और दूसरा ये वाला एंगल इसके अल्टरनेट एंगल के रीजन से इक्वल था। तो ये दो ट्रायंगल जैसे सिमिलर हुए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होंगी, वही हमने लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि ये बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर, हेंस इनकी जो भी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वो बराबर होगा, और यही हमको यहाँ पर शो करना था। अब चलते हैं, इस क्वेश्चन का यही सोल्यूशन था। अब क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 में हमारा एक फिगर है। फिगर देखना बहुत ही, बिना फिगर के हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए फिगर बनाना यहाँ पर जरूरी है हमारा। टी क्यू आर एंड पी एस, ये आपको फिगर गिवन है। एक ट्रायंगल है, उन्होंने बोला कि क्यू आर इज अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 एंड एंगल 2। एंगल 1 आपका ये है और ये एंगल 2 आपका ये। सो दैट ट्रायंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, पी क्यू एस ये वाला ट्रायंगल एंड टी क्यू आर ये पूरा ट्रायंगल, ये आपके सिमिलर होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमारा सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। अब इसमें हम ये क्या करेंगे, सोचिए आप पहले। अगर ये क्या कह रहा है, देखिए इन सवालों में सबसे जो समझदारी का काम होता है यही होता है कि आपको जो ट्रायंगल चूज करना है वो आपको बहुत ही समझदारी से चूज, क्योंकि इसमें देखिए आप पी क्यू एस, पी एस आर, टी क्यू आर, मतलब कम से कम 5 ट्रायंगल बन रहे हैं। आपने ट्रायंगल को जो लिखते समय, चूज करते समय, ये आपको बहुत ही ध्यान से लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर दी भी हुई हैं कि क्यू आर अपॉन क्यू एस, यानी कि क्यू आर ये जो पूरी साइड है क्यू आर, और ये क्यू आर अपॉन क्यू एस एंड क्यू टी बोले तो ये अपॉन पी आर, ये जो है ये आपकी साइड इक्वल है, मतलब इनके रेशियल इक्वल है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें निकालना क्या है कि जो पी क्यू एस यानी पी क्यू एस ये वाला ट्रायंगल और टी क्यू आर ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें सबसे पहले यही लिखना पड़ेगा, ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, ये लिखना है। लिख दिया भाई हमने। अब हमें क्या करना है, देखिए जिनकी ये इसमें लिखा हुआ पहला दिया हुआ है कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आपके बराबर है। अगर ये बराबर है तो इनका क्या मतलब है, सोचिए आप पहले। अगर ये एंगल हमारे बराबर हैं तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगी वो भी बराबर होंगी, यानी कि जो हमारी क्या है, एक पी आर है और ये हमारी जो है पी क्यू, ये लाइन भी हमारी हमेशा बराबर होंगी। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। क्यों बराबर होंगी ये भी आप अभी मैं बता देता हूँ आपको कि पी आर एंड क्यू पी क्यों, क्योंकि जो एंगल जिनकी ये दो एंगल जो बराबर दिए हुए हैं ये, तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड ये आप कह लो, ये साइड ऑफ अपोजिट एंगल जितने भी होती है, देखो ये अपोजिट साइड है एक दूसरे की। अगर पी क्यू और पी आर की बात करें ये अपोजिट साइड है एक दूसरे की, तो अगर अपोजिट एंगल बराबर है तो उनकी साइड भी बराबर होंगी। ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये आपके बराबर होगा। ये आपने इतना आपको लिख दिया। उसके बाद हम चलते हैं इसमें कि ट्रायंगल पी क्यू एस में, ट्रायंगल पी क्यू एस में अब देखिए यहाँ पर ये जो एंगल है और ये एंगल बराबर है, आपको दे रखे हैं। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब क्या है कि जो हमें प्रूफ करना है सिमिलर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल तो हमें ऑलरेडी दे रखा है इन्होंने, अगर टी क्यू आर की बात करें तो ये दे रखा है, और पी क्यू एस में करें तो ये एंगल तो उन्होंने एक ऑलरेडी दे रखा है। अगर हम दो साइड को इक्वल प्रूफ कर दें यहाँ पर, तो हमारी बात बन सकती है। किससे? साइड एंगल साइड से। तो हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर, हमें सिर्फ यही करना है कि हमें बराबर कर देना है यहाँ पर। कैसे? केवल लिखना है हमको यहाँ पर, इसका भी यूज हम बाद में करेंगे। अभी देखिए, तो इंट्रेंगल पी क्यू एस, इंट्रेंगल टी क्यू आर। देखिए पी क्यू एस, इसका क्या मतलब है यहाँ पर कि जो पी क्यू साइड होगी हमारी और टी क्यू आर में, ये किसके बराबर होगी? देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। सो देखिए यहाँ पर केवल आपको फिगर देख के यही समझना है कि जो ट्रेंगल है उनकी जो ये एंगल इक्वल है। अब इस ट्रेंगल में आपको दो, क्योंकि आपके एंगल बराबर हैं, अब आपको दो साइड केवल इक्वल प्रूफ करनी है, रेशियो उनके इक्वल प्रूफ करने हैं। तो यहाँ पर आपको वही लिखना है। क्या है? यहाँ पर आप लिखोगे, ये देखिए क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर, ये पूरे इसका दिया हुआ है, तो इसकी क्या होगी? ये हमारा होगा क्यू आर अपॉन किसके इक्वल होगी हमारी? ये क्यू एस के, ये। और ये क्या होगा हमारा? क्यू टी अपॉन पी आर। लेकिन अब हम यहाँ देख सकते हो कि पी आर किसके बराबर है? पी आर किसके बराबर है? क्यू पी के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये देखिए कि क्यू टी अपॉन ये क्यू पी। अब आप देखिए इसको, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस, दोनों ट्रेंगल देखिए, पी क्यू में, इसमें देखिएगा पी क्यू एस में, ये आपकी ये, तो क्यू आर एस ये, यानी कि क्यू आर टी पी आर की साइड है और क्यू एस पी क्यू एस की साइड है, और क्यू टी आपकी पूरी साइड है और इसकी क्यू पी इस ट्रेंगल की, ये दोनों रेशियो बराबर है। तो आप यही, हमें यही तो करना था यहाँ पर कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी। हमने दो साइड का रेशियो बराबर है, यानी कि, और एक एंगल बराबर है, यानी कि हमारे ये ट्रेंगल सिमिलर होंगे। हमने यही प्रूफ करना था, इसमें बहुत आसान था। फिर से देखिए, ये जो ट्रेंगल है पी क्यू एस और ये टी पी आर, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन ही है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस, हमने केवल पी आर की जगह क्यू पी रखा। तो क्यू आर क्या है? ये पूरी टी पी आर की ये साइड है, किसके, इसका रेशियो किसके? अगर पी क्यू एस की क्यू एस के, ठीक है। क्यू टी आपकी इसकी पूरी साइड है टी पी आर की, ये। उसके बाद ये क्यू पी इसके बराबर थी, हमने यूज़ किया बस यहाँ से। ये जो हमारा, ये अब हम लिख सकते हैं कि हमारा ये जो ट्रेंगल है, ट्रेंगल पी क्यू एस, ये सिमिलर होगा ट्रेंगल टी क्यू आर के, किससे? साइड एंगल साइड से। यही हमको यहाँ पर प्रूफ करना था। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें है एस एंड, अब इसका भी एक फिगर आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना फिगर के आप इसको नहीं समझ पाएंगे। जी, पी क्यू आर एन एस टी, पी क्यू आर एस, ये फिगर आपको बुक में गिवन है, आप उस वहाँ से रेफर कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं। एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर, ठीक है। एस एंड टी ऑन द पॉइंट्स, देखिए एस एंड टी ये पॉइंट है दो आपके, साइड्स पी आर, एक पी आर पर है, दूसरा क्यू आर पे है, ठीक है। ये आपका क्यू आर पे है, ये आपका आर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पी आर एंड क्यू आर पर ये ऑफ अ ट्रेंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, ठीक है। इन्होंने दिया हुआ है कि एंगल जो पी है आपका, ये जो एंगल है ये आर टी एस, यानी इस एंगल के बराबर इन्होंने दे रखा है आपका इस ट्रेंगल में। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि जो ट्रेंगल है, सोल्यूशन ये हमारा यहाँ से शुरू होता है कि इन ट्रेंगल आर पी क्यू ये हमारे सिमिलर होंगे, ये तो हम बाद में प्रूफ करेंगे, आर टी एस, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि हमको प्रूफ करना है कि ट्रेंगल आर पी क्यू यानी पूरा ट्रेंगल एंड आर टी एस ये छोटा वाला ट्रेंगल, ये हमें सिमिलर प्रूफ करना है। अब सिमिलर प्रूफ करने के देखिए क्राइटेरिया वही 4 क्राइटेरिया हैं, उन्हीं के तहत आपको इनको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले देखिए आप, ये क्या है? ट्रेंगल आर पी क्यू में, ट्रेंगल आर पी क्यू में भी एंगल आर आएगा, ये आएगा,
और ट्रायंगल आरटीएस में भी एंगल आ रहेगा। ये क्या है, दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ये एंगल दोनों कॉमन है। देख सकते हैं आप, अगर इस ट्रायंगल की हम बात करें आरपी क्यू की, तो ये जो ट्रायंगल है वही है, और इस ट्रायंगल की बात करते हैं आरटीएस की, तो भी ये बराबर है। तो हमारे एक एंगल तो सीधे सीधे बराबर हो गया। किससे? ये हमारा कॉमन एंगल बराबर हो गया। और एंगल पी और ये एंगल आरटीएस, ये तो बराबर हैं, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, इसमें कुछ सोचने की बात है। एंगल पी यानी कि ये जो एंगल है हमारा, एंगल पी और एंगल आरटी यानी कि ये जो एंगल है, ये जो दोनों एंगल है ये बराबर ही हमको गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? केवल कि ये सिमिलर है। तो अब इसमें बचा क्या है प्रूफ करने के लिए? आप बताइए। कुछ बचा ही नहीं है इसमें भाई। किसी, देखिए ना, ये क्या कह रहे हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो जाते हैं, अगर आप देखिए ना, ये आर पी क्यू में आर बराबर है और पी बराबर है टी के, आर तो दोनों कॉमन है, इसका मतलब खत्म हो गया। बहुत ही आसान सा सवाल था ये। आपको केवल इसको जो कॉन्सेप्ट्स है, मैंने क्या कहा अभी शुरू में हमने बात करी थी ना एक पैटर्न की, ये सब क्वेश्चन एक पैटर्न के तहत आ रहे हैं। आपको केवल अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इसको यूज़ करना है। यानी कि इसके दो एंगल बराबर होगा, इसका मतलब जो ट्रायंगल हमारा आर पी क्यू ये हमारा सिमिलर होगा ट्रायंगल आर टी एस के। कैसे होगा सिमिलर? ए एंगल काम खत्म। इस ट्रायंगल में हमने दो एंगल बराबर, एक हमने प्रूफ कर दिया कॉमन से, एक ऑलरेडी गिवन था। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इन फिगर 6.3 अब यहाँ पर हमें एक फिगर बनाना पड़ेगा, तो चलिए हम एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर ये फिगर आपको बुक्स में दिया हुआ है, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की बात ज़रूरत नहीं है आपको। ये फिगर आपको यहाँ पर बुक्स में दिया हुआ है, इसलिए इसको बुक से रेफर कर सकते हैं आप, कोई इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। इन फिगर दिस इफ ट्रायंगल ए बी ई यानी ये वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ए सी डी ये वाला ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट्स हैं। इन्होंने दिया हुआ है कि हमारा जो ट्रायंगल ए बी ई ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। तो ये तो हमारा गिवन है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं। अब देखिए, अगर हमारे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसमें क्या होता है, उनकी जो साइड होती है, अगर ए बी ई की बात करें, ए बी ई एंड ए सी डी, इसमें क्या होगा? अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी साइडें भी हमारी बराबर होंगी। यानी कि जो कौन सी साइड बराबर होंगी? ए बी, ये ए बी किसके बराबर होगी? सोचिए, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी किसके बराबर होगी? ए बी हमारी बराबर होगी किसके? ए सी की, ये। और दूसरे की बात करते हैं, अगर हम इस वाले ट्रायंगल, दूसरी साइड कौन सी बराबर होगी हमारी? देखिए, ये चीज़ें कॉन्सेप्ट में हमने बताया था कि जब कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनकी, ये तो हमने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है कि दो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी जो साइडें होती हैं वो बराबर होती है। पढ़ा था सीपीटी करके, अगर आप सीपीसीटी करके आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी, उसमें आप उसमें देख सकते हैं। तो ये ए डी और ए ई, ये भी साइड हमारी जो है ये बराबर। अगर आप यहाँ लिखना भी चाहते हैं कि ये सीपीसीटी, ये हमने क्लास 9th में पढ़ा होगा, सभी बच्चों ने पढ़ी होंगी। यहाँ पर ए बी ये किसके बराबर है? ये वाली इसकी ए सी, और ये जो ए डी है हमारी, ए डी कौन सी? ये ए डी, ये किसके बराबर है? ए के। सिंपल है, इसमें कोई वो नहीं। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड और ये पूरी साइड ये बराबर है। लगभग हमारा आधा काम यहाँ पर हो चुका है। अब आपको थोड़ा सा काम इसमें ही करना है। अब आप अपना ट्रायंगल लिखना है और अपना काम खत्म कर देना है। ये कि ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। अब आप देखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में जो ये एंगल है, ये वाला एंगल ए, दोनों में बराबर है क्योंकि ये एंगल दोनों में कॉमन है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। ट्रायंगल ए डी ये भी कॉमन है, ए बी ई में ये भी कॉमन है। एक ट्रायंगल कॉमन हो गया आपका। उसके बाद जो है
आपको इनकी साइड को बांट देना है। अगर ये ट्रायंगल कॉमन है तो इनको साइड को हम एक रेशियो में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ये देखिए AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, यही हमको करना है और इसमें कुछ करना नहीं है हमको, क्योंकि यहाँ पर इनकी साइड को लिखेंगे AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। अब आप देखिए यहाँ पर, अब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी जो भी समस्या है वो यहाँ ख़त्म हो जाएंगी आपकी। ये दिया हुआ, ये हमने पूछा अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाई CT जो प्रॉपर्टी उससे पढ़ा था कि इनकी साइडें बराबर होंगी। और यहाँ पर आपने इनके रेशियो को लिखा हुआ है केवल AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, ये आपने केवल यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी ये AE अपॉन AC होगा ये। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्या है, AB AC के बराबर है और AD AE के बराबर है। तो अब आप यहाँ पर इसका यूज़ करके इनको बराबर कर सकते हो और यहाँ से ये हमारी भी सिमिलर हो जाएंगी, काम खत्म हो जाएगा यहाँ से। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के कुल 4 पार्ट हैं और इसका जो फिगर है, पहले इसका फिगर बनाते हैं और इसके फिगर से हम काम करेंगे। द अल्टीट्यूड्स AD एंड CE, देखिए अल्टीट्यूड्स AD यानी ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। ये जो लाइन है, मैं कलर चेंज करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये कलर लेता हूँ, ये क्या बोल रहा है, द अल्टीट्यूड्स AD यानी कि ये जो लाइन है AD ये 90 डिग्री एंड CE ये भी 90 डिग्री ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P, ये जो है ये पॉइंट P पर एक दूसरे को काटते हैं। तो सो दैट इसके 4 पार्ट हैं और इसमें लिखा हुआ सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कि ये ट्रायंगल है, एक फिगर है जो 2 अल्टीट्यूड दिए हुए हैं, ये इंटरसेक्ट करते हैं। अब आपको शो करना है कि ट्रायंगल AEP एंड CDP ये हमारे सिमिलर होंगे। ट्रायंगल AEP यानी कि AEP ये जो ट्रायंगल है AEP। अब आप देखिए AEP ये ट्रायंगल, ठीक है, और CDP यानी कि अब देखिए इसमें पहली चीज़ अगर हम बात करें इसमें देखिए इसमें 2 चीज़ें समझने वाली है। हमें सिमिलर प्रूफ करना है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि सिमिलर प्रूफ लगभग हर क्वेश्चन में हमने यही किया है कि हमको कोई ना कोई चैप्टर में हर चीज़ हमको ना कोई सिमिलर प्रूफ करना है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि हमें केवल 2 एंगल प्रूफ कर देना है, क्योंकि साइड का कोई मेजरमेंट है नहीं हमारे पास, केवल एंगल प्रूफ कर देना है। तो अगर आप देखिए यहाँ पर कि एंगल AEP और एंगल CDP ये हमारे बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री एंगल है। ये देखिए अगर ये 90 डिग्री एंगल है तो इसका ये हमारा 90 डिग्री है तो ये भी हमारा 90 डिग्री होगा, सिंपल है। इसी तरह इसका ये तो 90 डिग्री है तो ये हमारे दोनों 90 डिग्री हो गए। तो हमने प्रूफ कर दिया इन ट्रायंगल में। ट्रायंगल AEP में ये वाला जो एंगल है AEP में जो हमारा ये E पॉइंट है ये 90 डिग्री है और CDP में ये 90 डिग्री। तो ये हमारे 2 एंगल हो गए जो हमारे 90 डिग्री के हैं। और दूसरा अब देखिए जो कॉमन चीज पकड़ना है आपको, यहाँ पर क्या कॉमन है, P कॉमन है। तो अब यहाँ देखिए CPD एंगल CPD और तुम्हारा अब इसमें क्या होगा APE, ये एंगल हमारे वर्टिकली अपोजिट है। देखिए आप
वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कैसे? अब अभी अगर आप इसमें बात करते हैं CPD में, CPD ये यहाँ पर ये आएगा और AEP में यहाँ पर ये आएगा, दोनों वर्टिकली अपोजिट होंगे कि नहीं होंगे? सिंपल है, होंगे। ये सब पढ़ा। अब आपने दो एंगल जैसे ही इन ट्रेंगल के बराबर कर दिए तो यानी आपका ये जो ट्रेंगल है, ट्रेंगल AEP एंड ट्रेंगल CDP, ये आपके सिमिलर होंगे। सेम इसके जो चारों पार्ट हैं आपको इसी तरह करने हैं, एक ही फिगर है सेम। मैं हर पार्ट में मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सबके लिए छोड़ रहा हूँ। बच्चे कमेंट बॉक्स में जवाब करके बताएंगे कि कौन कौन से एंगल इसके सिंपल हैं, कौन कौन सिमिलर हैं। आपको फिगर यही फिगर रहेगा यहाँ पर, और इसके चार पार्ट हैं। जिस तरह हमने ये किया है सेम चारों पार्ट में हमको यही करना है कि इन ट्रेंगल में 90 डिग्री होगा, कोई वर्टिकली होगा, वो हमें ढूंढ के यहाँ पर प्रूव करना है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, जो आज हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक हमको इज द पॉइंट, अगर देखिए इसमें कोई फिगर दिया नहीं हुआ, इसमें फिगर आपको खुद ब खुद ड्रा करना है यहाँ पर। तो ये आपको एक पैरेललोग्राम है ABCD। अब ये कह रहे हैं इज द पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पर अगर आपको इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ये यहाँ पर आपने कर दिया इसको, ये क्या होगा? E होगा पॉइंट। देखिए पहले क्वेश्चन, ये फिगर खुद बनाना है आपको। यहाँ पर is the point on the side AD produce of a parallelogram ABCD and BE intersect CD। अब ये जो है, ये जो लाइन है आपकी, ये B, इसको हम यहाँ से मैच कर देते हैं। देखिए E is a point on the side AD produce of the parallelogram AB। एक ABCD हमारा पैरेललोग्राम है, D E इस पे हमने प्रोड्यूस करी AD को बढ़ा के, एंड BE intersect CD at F। B जो है ये यहाँ पर इसको करेगी, F करेगी, सो दैट कि ट्रेंगल ABE यानी ABE, ये वाला ट्रेंगल ABE सिमिलर होगा CFB के, CFB इस ट्रेंगल के। अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। देखिए अब इसमें दो चीज़ें आपको बहुत कॉमन है। देखिए ये क्या बोल रहा है, ट्रेंगल जो हमको करना है पहले हम उसको लिख लेते हैं, ट्रेंगल ABE एंड ट्रेंगल CFB। ये हमने यहाँ पर उठाकर एज इट इज लिख लिया। ये पैरेललोग्राम है, ये बात भी आपको हमेशा यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए ABE ये ट्रेंगल और CFB। अब इसमें दो चीज़ें कौन सी, कि जो एंगल A है और एंगल C है ये हमारा बराबर होगा। ये किस प्रॉपर्टी से बराबर होगा बताइए? अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम जो भी होती है, अपोजिट साइड यानी कि AB और ये DC, ये अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, तो इनके जो भी अपोजिट एंगल होंगे ये वाले, ये एंगल बराबर होते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम की जो भी हो बराबर। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में हम सभी ने पढ़ा है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। तो हमारा एंगल A और एंगल C हमारा यहाँ पर बराबर हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, एक और चीज़ आपको दे रखी है यहाँ पर कि AB पैरेलल टू DC, क्योंकि ये तो पैरेलल होगी, पैरेललोग्राम है तो ये पैरेलल होगी। अब अगर हमारी ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी तो आगे इसका कंडीशन क्या होगी? इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये ABE यानी कि जो ये एंगल है हमारा एंगल ABE, ये किसके बराबर होगा? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, अगर ये AB पैरेलल टू DC है हमारा, तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो ये एंगल है, ये हमारा C ये वाला, CF ये वाला, एक ये वाला और ये वाला जो एंगल है हमारा CFB, ये हमारे बराबर होंगे। बस काम खत्म हो गया। हमारे दो एंगल बराबर हो गए, हमारा काम खत्म हो गया। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है आपका, आपको केवल यहाँ पर थोड़ा सा अपना दिमाग को चलाना है। और ये दो एंगल हमें बराबर कर दिए इस ट्रेंगल में, ट्रेंगल ABE और CFB में। एक हमने A बराबर कर दिया, C बराबर कर दिया।
ABE में एंगल A बराबर है एंगल C के CFB में, और दूसरा ABE यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये हमारा CFB ये वाला, ये बराबर होते हैं तो बस काम खत्म। हमारा जो ट्रायंगल है, ये जो बोल रहे हैं, ये यहाँ से सिमिलर हो जाएगा, काम खत्म। आज का वीडियो यहीं तक था हमारा। आज हमने सॉल्व किए क्वेश्चन 1 to लेके 8 तक, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व। कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़े भी हैं, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखने ही बताएंगे कि भैया ये कौन से उसमें एंगल इक्वल है और क्यों इक्वल है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोग ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँच पाए और लोग आसान तरीके से मैथ को पढ़ पाएँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।